नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है अयोध्या से इस विशेष बुलेटिन में। भगवान श्री राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अवधपुरी, अयोध्या धाम, यहाँ से किस तरीके से तमाम लोगों को इंतजार है कल का, जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा होने वाला है। महज कुछ घंटों का वक्त बचा है। उसके बाद में किस तरीके से अपने आप में सबको रामलला मौजूद होंगे दर्शन देने के लिए। उससे पहले अद्भुत अलौकिक सप्तरंगी रोशनी में नहाई इस वक्त अयोध्या नजर आ रही है और हम भी मौजूद हैं यहाँ पर सरयू नदी के घाट पर, राम पैड़ी पर। पीछे सरयू नदी की शीतलता का एहसास है तो भक्ति भाव की जो गर्माहट है वो पूरे इस भाव में नजर आ रही है, पूरी अयोध्या में नजर आ रही है। कल की प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम को लेकर विशेष आमंत्रित मेहमानों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला की शुरुआत हो चुकी है। तमाम वरिष्ठ लोग, विशिष्ट मेहमान अयोध्या पधारना शुरू कर चुके हैं। तो वहीं काशी के डोम राजा के अलावा 15 तमाम लोग जो पूजा में एक तरीके से आमंत्रित हैं, उनका भी अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। अपने आप में आज छठे दिन की अयोध्या में जो विशेष अनुष्ठान चल रहा था उसकी पूजा का कार्यक्रम लगातार विधिवत जारी है। कल 7वां दिन होगा और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम अपने आप में पूरा होता नजर आएगा। किस प्रकार से अयोध्या में इस वक्त तमाम तैयारियां चल रही हैं, कैसे सज रही है अयोध्या, कैसे संवर रही है अयोध्या, आप देखिए इन तमाम तस्वीरों को, समझिए कि आखिर वो अयोध्या जो अयोध्या के रहने वाले लोग हैं वो खुद अपनी ही अयोध्या को पहचानने में के अपने आप में मुश्किल हो रही है, क्योंकि उनकी अयोध्या इतनी संवर गई है, इतनी सज गई है कि अयोध्या वासियों को अपनी अयोध्या को पहचानने में मुश्किल हो रही है। तो बाहर से आने वाले लोगों की बात क्या की जाए। तमाम प्रकार से लगातार कोशिशें चल रही हैं, शासन प्रशासन हर कोई लगा हुआ है अपने आप में किस तरीके से सजाने संवारने को लेकर। ये तमाम महत्वपूर्ण चीज़ें आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो आज के छठे दिन के विशेष अनुष्ठान के लिहाज से तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण था और छठे दिन के विधान में क्या कुछ खास था उस पर भी हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ छठे दिन की विशिष्ट अनुष्ठान की पूजा में रहा खास, देखिए उस पर मेरी सहयोगी ऋतु वर्मा क्या कुछ आपको बता रही हैं। यहाँ पर लोकतंत्र में सबके विचारों को, अपने विचार बिना किसी का अपमान किए अपने विचार रखने की छूट। तो आप लगातार देख रहे हैं कि किस प्रकार से तमाम छठे दिन की पूजा की अगर बात की जाए तो छठे दिन यहाँ पर विशिष्ट कलश के माध्यम से भगवान के उस मंडप की, उस मंच की पूजा की गई, विग्रह की पूजा की गई। और छठे दिन क्या कुछ रहा पूजा में खास, उसकी जानकारी भी आप देख लीजिए। तो किस प्रकार से तमाम ये पूजा का विधान चल रहा है, सबको इंतजार है भगवान के प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान का और संत समाज के लोग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। जयपुर से महामंडलेश्वर जब अयोध्या पहुंचे, किस प्रकार से उनके मन में भाव थे, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसा उत्साह था और सजी धजी इस अयोध्या नगरी को देखकर कैसे वो भाव विभोर नजर आए, उनसे बात की हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ हम यज्ञशाला में मौजूद हैं, हवन कीर्तन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम देख रहे हैं कि पूरी अयोध्या भक्तिमय है, राममय है, अद्भुत माहौल है। हमारे साथ जयपुर राजस्थान से महामंडलेश्वर मनोहर दास जी हैं, तमाम संत साथ में, उनसे जानेंगे। बताएं थोड़ा सा यहाँ पर जो विधि विधान हो रहा है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। यदि कोई श्रेष्ठ कर्म है कलयुग में, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, तो यज्ञ के बराबर कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं है। कारण ये है कि जो हम इसमें आहुतियाँ देते हैं ये सीधी भगवान को प्राप्त होती है। स्वाहा नाम की एक देवी है, उसको हम संबोधन करते हैं कि हे देवी, ये भगवान उस राम के निमित्त, कृष्ण के निमित्त आहुति प्राप्त हो भगवान को। ये जो 1100 कुंडात्मक जो श्री राम महायज्ञ चल रहा है, ये मनुष्य के लिए नहीं, पूरे भारत के, विश्व के समस्त जीवों के कल्याण के लिए हो रहा है। से यज्ञ चल रहा है और कब तक चलेगा? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले हम देख रहे हैं बहुत कार्यक्रम हो रहा है पूरी अयोध्या में।
अयोध्या नगरी राममय है और राम राज्य के समय में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व था। भगवान श्री राम के घर में रघु के घर में रघुवंश में जितने भी संतान हुई है वो सब यज्ञ के माध्यम से ही हुई है उस समय के हिसाब से। और यहाँ जो यज्ञ चल रहा है ये मनुष्य के जीवन के लिए कल्याणकारी और हितकारी है। कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा ही सौभाग्य आज हमको भगवान सर्वेश्वर श्री राम जी महाराज के वन तीर्थ में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आत्मक जो यज्ञ हो रहा है भगवान सर्वेश्वर श्री राम महोत्सव जगतगुरु राम भद्राचार्य जी महाराज के द्वारा जो करवाया जा रहा है तो बड़ा ही पुनीत यह कार्य है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। जय जय श्री राम। बिल्कुल, रामलला भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम भद्राचार्य द्वारा ये पूरा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं, किसी एक राज्य का कल्याण नहीं, बल्कि पूरी विश्व और मानवता का कल्याण है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ये विशेष बुलेटिन जो कि हम अयोध्या धाम से लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें अयोध्या से जुड़ी, भगवान श्री राम से जुड़ी और लोगों के उत्साह से जुड़ी खबरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है झगड़ता है पर आगे बढ़ता है, जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर की बारी गंगाजल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। क्यूआर कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला यूपीआई कहता है क्यूआर कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे
सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद। तो आपने देखा कि लगातार इस बुलेटिन के माध्यम से हम अयोध्या धाम से जुड़ी हर खबर, राम भक्तों से जुड़ी हर खबर, अयोध्या के विविध रंगों से जुड़ी खबर हम लगातार पहुंचा रहे हैं। और महज कुछ घंटों का वक्त बचा है जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। कल सुबह अभिजीत मुहूर्त में ये कार्यक्रम होगा, लेकिन उससे पहले लगातार देश में अलग अलग कोनों से श्रद्धालु भी यहाँ पहुंच रहे हैं और अयोध्या वासियों के बीच भी एक गजब का उत्साह देखा जा सकता है। ऐसे ही तमाम उत्साही श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। ऐसे तमाम श्रद्धालुओं से बात की हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। क्या कुछ उन्होंने अपने बात कही, आइए आपको सुनाते हैं। पर जो अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए कि आप अयोध्या नगरी आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये मेरी इच्छा थी कि मैं अयोध्या धाम आऊं। माहौल देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत ही मतलब लोग अच्छे हैं यहाँ पे, मतलब बहुत सुख शांति मिला है। आएंगे तो बताएंगे अयोध्या कैसे है अपने यहाँ पर झारखंड में। बिल्कुल, हाँ मैं बताऊंगी कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा हुआ। क्या कहेंगे माताजी, पहले भी अयोध्या आती रही, अब अयोध्या आए, कितना बदली अयोध्या? बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन से इच्छा थी हमारी कि हम जाएं अयोध्या, रामलला का दर्शन करें, सो इच्छा आज पूरी हो गई। अगली बार आएंगे तो आप भव्य राम मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी और तब आप रामलला के दर्शन करेंगे। वो समय का सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ का दृश्य देखा, बहुत अच्छा यहाँ की भावना है, सब कोई सेवा भावना में जुटा हुआ है। यज्ञशाला में लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। खुशी की बात है कि हमारा सरकार, भारत सरकार और ये न्यायालय जो निर्णय दिया गया वो सारे लोग, यहाँ के जनता लोग स्वीकृत किए। उत्साह का जो वातावरण है वो भक्तिमय है और अयोध्या सामाजिक समरसता का संदेश दे रही है, एकता का संदेश दे रही है। और हम जानते हैं कि सांस्कृतिक लिहाज से देखें, धार्मिक लिहाज से देखें तो अयोध्या सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनने वाला है भविष्य में और उसकी पूरी तैयारी नजर आ रही है। तो फिलहाल हम यज्ञशाला में मौजूद हैं, यज्ञ का कार्यक्रम हो रहा है, वो माहौल है, धार्मिक माहौल है, सांस्कृतिक माहौल है, जिसमें लोग भाव विभोर हैं, डूबे हुए हैं, भगवान राम को याद कर रहे हैं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अधिक नमक खाने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हार्ट डिजीजेस आदि की संभावना बढ़ जाती है। हमारे रोज के खाने में नमक के छुपे हुए स्रोत होते हैं। हम अधिक नमक के सेवन से कुछ आसान तरीके अपनाकर बच सकते हैं। तैयार और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ में नमक अधिक होता है। अचार, चटनी, सॉस, पापड़ का कम प्रयोग करें। नूडल्स, चीज वाले खाने आदि में नमक अधिक होता है, इनका सेवन सीमित करें। मेवे जैसे अखरोट, बादाम,
काजू और पिस्ता बिना नमक वाले ही लें। समझदारी से काम लें, महीने में सीमित नमक ही खरीदें। धीरे धीरे अपने खाने में नमक की मात्रा घटाएं। खाने में ऊपर से नमक न डालें। ज्यादा पानी पिएं, इससे नमक शरीर से बाहर निकल जाता है। थोड़ी सी समझदारी, कम नमक और बेहतर सेहत हमारी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए haridwargangaजल.com पर जाएं। Introducing the TVS Apache RTR 160 Lightning Blue Edition with dual channel ABS. आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। हर बार तूने कुछ अलग कर दिखाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तूने ही मिलके करार जगाया। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है। तू ही तो है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प विकसित भारत। तो आप देख सकते हैं इस वक्त किस प्रकार का माहौल सजा हुआ है। हमारे साथ में भोपाल से श्री वटेश्वर महाराज की मंडली आई हुई है और एक तरीके से भोपाल से ये 111 युवा आए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में शंखनाद कर रहे हैं। इनके पास में ये इस प्रकार के डमरू हैं बाबा महाकाल के, उसके अलावा झांझ है इनके पास में। ये झंडे लेकर आए हुए हैं किस प्रकार से आप देख सकते हैं। और ये बड़ा सा ड्रम है, मृदंग है। शुरू हो जाइए, बिल्कुल लाइव है। आप शंखनाद हो रहा है यहाँ पे, इस शंखनाद को आप सुनिए। जी शुरू करिए आप लोग इस वक्त। जी हाँ शुरू करिए महाराज, शुरू करिए। हाँ जी हाँ घुमा जी शुरू कर। मंगलहारी मंगल भवन मंगलहारी।
जयकारा यहाँ पे लग रहा है भगवान का। भगवान शिव का डमरू किस तरीके से बज रहा है, महाकाल भी आशीर्वाद देने आए हुए हो जैसे साफ तौर से आप सुन सकते हैं। गले में रुद्राक्ष की माला है, हाथों में डमरू है, छाल लिए हुए हैं, ढोल लिए हुए हैं। देखिए इनकी प्रस्तुति। तो आप ये देखिए किस प्रकार से लगातार ये प्रस्तुति चल रही है और ये लोग यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ में, डमरू के साथ में प्रस्तुति दे रहे हैं भगवान श्री राम की नगरी में। अब ये देखिए ढोल, कितना बड़ा विहंगम ढोल, इसकी प्रस्तुति देखिए। तो देखिए किस तरीके से राममय माहौल हो गया है। यहाँ पर ये प्रस्तुति देने वाले श्री बटेश्वर कीर्तन समिति के लोग हमारे साथ में यहाँ पे मौजूद हैं और इन लोगों के 111 लोग यहाँ पे आए थे, इन्होंने प्रस्तुति दी है। क्या नाम है और कहाँ से आए आप? मेरा नाम अर्जुन जी है, हम लोग भोपाल से हैं। आप लोग ये विशेष प्रस्तुति देने के लिए अयोध्या आए हैं, मन में क्या भाव है? ये भाव को मैं आपको शब्दों में तो नहीं बयां कर सकता, क्योंकि जीते जी राम मंदिर बनते देखना ये एक अपने लिए सपना था और उसका हिस्सा बनना कि हमको कल के दिन भी यहाँ कार्यक्रम करना है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण कि यहाँ पे माहौल कैसा हो गया है, ये देखने लायक नजारा है। कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उससे पहले ये विहंगम दृश्य देखने लायक है। किस प्रकार की खुशी है लोगों के मन में और कैसा उत्साह है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप इस माहौल को देखिए, ये उत्साह देखिए लोगों का। देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं और लगातार अपने अपने तरीके से अपने भाव को प्रकट कर रहे हैं। उत्साह ये देखिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं,
बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ये खास कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा अयोध्या धाम से। एक छोटा सा ब्रेक। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। माय गॉड, ये रेडियो देख के दिल गार्डन हो गया। 10,000 रुपए दूंगा इसके। क्यूआर कोड स्कैन कर, पैसे तुरंत तुम्हारे अकाउंट में। बोला यूपीआई कहता है क्यूआर कोड पेमेंट करने के लिए होता है, रिसीव करने के लिए नहीं। अपने पैसों का ध्यान खुद रखो। गुड बाय बैड बाय। I'll be back। आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को बचाएं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है। इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। भैया जी सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की, आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए। हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम। वाह, अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुड़बक कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी शर्माता है, बकलोल है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार जो प्लान करे परिवार। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। Activate race mode. The new TVS N-Torque 125 Race XP. Play smart. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सॉल्यूशन, जीवन भर का साथ।
जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। प्रभु श्री राम के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। पूरा देश भक्ति और श्रद्धा में रंग रहा है अपनी रामलला का स्वागत करने के लिए। कुछ लोग पदयात्रा पर हैं, कुछ लंगर करा रहे हैं, कुछ भोग का प्रसाद तैयार कर रहे हैं और कुछ भक्ति संगीत बना रहे हैं। आप अपने राम के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी कहानी हमसे शेयर करें, अपनी भक्ति भरी कहानियां बताएं, अपनी श्रद्धा से जुड़े हुए अनुभव को हमसे साझा करें। हम आपको टीवी पर दिखाएंगे, हमें टैग करें। और ब्रेक के बाद आप सभी का इस बार स्वागत एक बार फिर से इस विशेष बुलेटिन में। और इस वक्त राम की पैड़ी पर पीछे राम धुन चल रही है और इतनी तेज राम धुन है कि मुझे बोलना नहीं, चिल्लाने की जरूरत पड़ रही है, तब जाके मैं अपनी बात रख पा रहा हूँ, क्योंकि चहु और राम ही राम सुनाई पड़ रहे हैं। और राम को लेकर किस प्रकार से उत्साह अयोध्या वासियों में है, बाहर से आ रहे तमाम लोग जो अयोध्या में पहुंचे हैं उनके बीच में है, वो लगातार हमारे सहयोगी संवाददाता तमाम लोगों से बात कर रहे हैं और उनके भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोगों से बात की हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह ने। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अब कुछ ही घंटों का समय है जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी और वो मंदिर में विराजमान होंगे। और यही कारण है कि पूरे अयोध्या में इस समय जश्न मन रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो ढोल ताशों पर लगातार नृत्य कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं। एक बड़ा दिन अयोध्या वासियों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, और आज पूरी दुनिया के लोग ये देख रहे हैं कि भगवान राम अपने मंदिर में पहुंच रहे हैं। उनकी प्राण प्रतिष्ठा है वो कल होगी, लेकिन उससे पहले पूरी अयोध्या नृत्य संगीत में झूम रही है, नाच रही है, क्योंकि ये एक ऐसा पल है जिसका इंतजार दुनिया और देश के लोग बड़े लंबे समय से कर रहे थे। और वही इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से जो लोग हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं। अलग अलग हिस्सों के जो कलाकार हैं वो अयोध्या पहुंचे हैं, जो अपने साजो सामान के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ यहाँ पर अपना जो प्रदर्शन है वो भी कर रहे हैं। अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो देश के अलग अलग राज्यों के जो कलाकार हैं वो भी अपना प्रदर्शन करेंगे। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, अयोध्या। हमारे पूर्वजों ने कुछ पुण्य प्रताप किया होगा, जिसका फल हम लोग को मिल रहा है कि राम जी का मंदिर बनते हुए, उनकी प्रतिष्ठा होते हुए हम अपने सामने देख रहे हैं। और ये सिर्फ में केवल मोदी जी और योगी जी का ही योगदान है कि आज हम इस अवसर को देख रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि सभी को खुशी है भगवान श्री राम के आने की खुशी में। 500 वर्ष के एक वनवास के बाद भगवान श्री राम आ रहे हैं। हम सभी हिंदू भाइयों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे रामलला फिर से विराजमान हो रहे हैं और एक बार फिर से ये भारत और पूरे विश्व में अपने देश का झंडा फिर से बुलंद होगा, राम राज्य बुलंद होगा। इसके लिए हम सभी भाई खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आज देखो यहाँ पे कितने लोग आ रहे हैं, देश विदेश से भी और बाहर के भी। यहाँ रोजगार भी बढ़ रहा है, हर चीज मिल रही है और सभी पूरी भारत राम में है, पूरा देश राम में है। ये आपने देखा कि किस तरीके से जो उत्साह है वो लोगों में दिखाई दे रहा है। नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि भगवान राम अयोध्या में विराजमान
होने जा रहे हैं और यही कारण है कि जो खुशी है वो इनके चेहरों पर दिखाई देती है। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू, तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। जालिम लोशन का ऑरिकैम ग्रीन ऑइंटमेंट, कील मुहासे, फोड़े फुंसी, घाव, जले कटे पर गुड़कारी, हर्बल एंटीसेप्टिक क्रीम, ग्रीन ऑइंटमेंट। भोला जी, पार्सल नहीं आएगा, टेंशन मत लो, रिफंड ले लो। हाँ, बस सोशल मीडिया पे अपना बैंक अकाउंट और फोन नंबर डाल दो। यूपीआई कहता है सोशल मीडिया पे बैंक डिटेल्स व फोन नंबर ना डालें। अपने पैसों का खुद ख्याल रखें। बहन, हाँ? और कितना कलेश करोगी? आप भी ये जानकारी शेयर करें और अपने आसपास के भोले को इनसे बचाएं। ये नया भारत है, कभी हंसता कभी हंसाता है, हिसाब का पक्का है। जियो पेपर प्राप्त हुए। लड़ता है, झगड़ता है, पर आगे बढ़ता है। जो अपने दिल की सुनता है, खुल के बात करता है, सबको साथ लेकर चलता है, इस भारत की अलग ही पहचान है। जुड़े नए भारत से, जियो भारत से। रुड़की उत्तराखंड निवासी राजीव जैन पहुंचाएंगे हर राम भक्त के घर बिल्कुल निःशुल्क हर किवारी गंगा जल। दुकानदार भाई संपर्क करने के लिए हरिद्वारगंगाजल.com पर जाएं। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए, आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। Activate race mode. The new TVS N-Torq 125 Race XP. Play smart. पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। सुप्रीम के 9000 से भी ज्यादा प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज प्रोडक्ट्स और वाटर टैंक्स बने हैं क्वालिटी रॉ मटेरियल्स एंड इनोवेटिव डिजाइन से। सुप्रीम टोटल पाइपिंग सोल्यूशन, जीवन भर का साथ। तो आपको बताएं लगातार किस प्रकार से लोगों में उत्साह, उमंग और कैसी तस्वीरें यहाँ देखने को मिल रही हैं। हर कोई खुश है, उल्लास है। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब कुछ देर का वक्त बचा है, कुछ घंटों का। तमाम अयोध्या को सजाने के लिहाज से अगर बात की जाए तो हर रास्ते को, हर चौराहे को, हर गली को भगवान राम और उनके प्रतीकों से सजाया गया है, संवारा गया है। और विशेष तौर पर कई जगहों पे प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भगवान राम के वनगमन से लेकर उनके राज्याभिषेक तक की कहानी को दर्शाती हुई भी कई प्रकार की प्रदर्शनियां हैं। ऐसी ही एक प्रदर्शनी का जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह ने। भगवान राम किस प्रकार से अयोध्या में विराजमान है, देखिए इस रिपोर्ट पे। पूरी
इस समय राममय हो गई है। आप अगर देखें तो पीछे यज्ञ चल रहे हैं और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो यज्ञ में भाग ले रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दिन है। और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उस वनवास को आप देखें कि मूर्तियों के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है कि भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए जा रहे हैं। और जब वनवास के लिए गए थे तो उनको नदी पार करनी पड़ी थी। तो यहाँ पर आप देखें कि जो केवट है भगवान राम को नदी पार कराते हुए, इसके साथ ही जब भगवान राम जंगलों में गए थे तो आप देखें कि किस तरीके से जो सबरी है उसके जो बेर हैं वो भगवान राम ने खाए थे, उसका जो दृश्य है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही अगर मेरे लेफ्ट में देखें कि भगवान राम सीता मैया के साथ बैठे हैं, लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, और इसके अलावा जो आदिवासी हैं वो किस तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं, उनका जो स्वागत है वो कर रहे हैं। इसके साथ ही जब भगवान राम वनवास में गए थे और सीता को जब रावण अपहरण करके ले गया था, तो आप देखें कि किस तरीके से जो राम सेतु जो पुल है उसको बनाया गया था, और ये बानर सेना राम सेतु जो पुल है उसको बनाने में लगी हुई है। ये दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। इसके साथ ही भगवान राम जब रामेश्वरम पहुंचे थे तो वहाँ पर भगवान शिव की उन्होंने पूजा करी थी। आप देखें कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो यहाँ मौजूद है और भगवान राम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हनुमान जी उनके साथ हैं और जो लक्ष्मण है वो उनके साथ है। और सीता मैया को थोड़ा सा दूर दिखाया गया है, यानी कि सीता मैया उस समय श्रीलंका में थी, रावण के जो रावण है वो अपहरण करके ले गया था। और आज अगर आप देखें कि जो भव्य मंदिर है वो किस तरीके से बन गया है, तो उसकी जो आप देखें कि उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये जो मंदिर है भगवान राम का, जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान राम इस मंदिर के लिए, और आज वो मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की, और उसके बाद देश दुनिया के लाखों लोग मंदिर का, भगवान राम का दर्शन करने के लिए आप आएंगे। तो ये पूरी अयोध्या में आपको अलग अलग तरह के रंग भगवान राम से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, अयोध्या। लगातार अगर बात की जाए तो देश भर से संत समाज के लोग भी वहां पे लगातार पहुंच रहे हैं भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले। ऐसे तमाम लोग जो इस वक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं उसमें संत समाज के लोग भी, जिन्हें विशेष तौर पे आमंत्रित किया गया है, वो लोग भी पहुंच रहे हैं। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर महंत जितेंद्रानंद महाराज जी से जब उनसे बात की तो उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की और ये कहा कि किस प्रकार से एक नए अध्याय की या नए एक अध्याय की शुरुआत होने जा रही है जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद से लेकर किस प्रकार से उन्होंने कहा कि कुछ जो सवाल भी उठ रहे हैं वो भी बेमानी है, और भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसा राममय माहौल हो गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा ये आपको सुनाते हैं। अयोध्या में सरयू के घाट के पास इस वक्त हमारे साथ में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज जी मौजूद हैं। महाराज जी नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पर। भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि बिल्कुल पास आ गई है, किस प्रकार का मन में भाव है, कितनी खुशी है? देखिए, उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ रही है और धैर्य भी जवाब दे रहा है कि किसी भी प्रकार से जल्दी 22 जनवरी का वह शुभ घड़ी आए जिस घड़ी की प्रतीक्षा लगभग 500 वर्ष से सनातन हिंदू धर्मावलंबी राम भक्त कर रहे हैं और पूरी अयोध्या का पूरा देश सज रहा है। महाराज जी 22 तारीख से पहले 11 दिन के विशेष अनुष्ठान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। इतनी व्यस्तताओं के बीच में तमाम यम नियमों का पालन करना और उसके आधार पर भगवान राम की भक्ति में भी लगे रहना, किस तरीके से उनके इस संकल्प को आप देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के कारण ये दिन देखने को मिल रहे हैं
अन्यथा तो अयोध्या में आने में डर लगता था कि कब पुलिस की गोली आए, कब पुलिस का डंडा आए। आज ये सब हो रहा है और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की भक्ति उनके हृदय में प्रस्फुटित हुई है और उन्होंने जो संकल्प लिया कि मेरे हाथों से प्रतिष्ठा होगी, इसलिए मेरे भी तन की, मन की, चित्त की सब प्रकार की शुद्धि हो, उस निमित्त उन्होंने जो 11 दिन का अनुष्ठान संकल्प लिया, इससे श्रेष्ठतम कुछ नहीं हो सकता है। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन न्यूज से बात करने के लिए। तो जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद महाराज जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से खुशी है संत समाज में और जो भी सवाल लोग उठा रहे हैं, चाहे वो संत समाज के जानकार लोग हों या अन्य लोग हों, इस प्रकार के सवालों का इस मौके पर, इस शुभ मौके पर कोई मतलब नहीं है। अपने कैमरा सहयोगी मोंटी सिंह के साथ मैं आर्यन प्रताप सिंह, डीडी न्यूज। से भी इस बात को सामने रखा जा रहा है कि कैसे एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से। और किसी भी प्रकार का मन में अगर कोई भाव इस प्रकार का लाता है, किसी प्रकार की शंका लाता है, तो वो निर्मूल है। सब कुछ राममय दिखाई पड़ रहा है। संत समाज के लोग हो या फिर आम लोग, हर कोई यहाँ पर किस प्रकार से अपने तरीके से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है, अपने भाव को व्यक्त कर रहा है। अब एक भजन गायिका, उनसे बात की हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने, किस तरीके से भजन के माध्यम से, भजन की प्रस्तुति से भगवान राम की स्तुति करती नजर आई। आइए आपको सुनाते हैं सृष्टि को। पूरी अयोध्या राम में इस वक्त हम मौजूद हैं लता चौक पर और यहाँ पर आशा मौजूद है। आशा वैष्णव हमारे साथ लोक गायक है और जानते हैं कि भक्ति संगीत से पूरी अयोध्या गुंजायमान हो रही है। सभी कलाकारों अपनी ओर से YouTube पर अपने अपने राम भगवान के चरणों में समर्पित भजन किए हैं। मैंने भी एक भजन निकाला है जिसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ। ढोल बजे त्रासी बजे बजे रे मृदंग, आसमान आज रंगा है भगवी रंग, चारों तरफ राम ही राम है, राम धुन गुनगुनाए हवाएं, भारत से राघव के जयकार की आज पहुंची गगन तक सदाएं, ऐसी सजी है अयोध्या के फीकी लगे दुनिया सारी, आज अयोध्या में आई है राम जी की सवारी, आज अयोध्या में आई है राम जी की सवारी। जय श्री राम। अयोध्या में आई है राम जी की सवारी और हम देख रहे हैं कि भक्तों श्रद्धालुओं का एक तांता लगा हुआ है अयोध्या में और चारों तरफ राममय हो चुकी है पूरी अयोध्या और पूरी दुनिया देख रही है सांस्कृतिक वैभव के, अयोध्या के सांस्कृतिक वैभव के, भारत के सांस्कृतिक वैभव को। कैमरामैन जगमोहन के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो आप लगातार देखिए किस प्रकार से लोग अपने अपने तरीके से भगवान के प्रति अपनी भक्ति के प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तमाम अन्य खबरों के लिहाज से भी तो हम कह सकते हैं कि अयोध्या नगर को पूरी तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है और अयोध्या इस तरीके से रंग में रंगी हुई नजर आ रही है कि अयोध्या वासी भी कई बार कहते हैं कि क्या ये वही अयोध्या है जो पहले हुआ करती थी, क्योंकि इतनी सज गई है, संवर गई है, सतरंगी रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। इसी को एक तरीके से जायजा लिया हमारी सहयोगी संवाददाता मेघना देव ने। राम जन्मभूमि से एक तरीके से जो मुख्य द्वार है भगवान राम के जाने के लिए, वहां से लेकर लता चौक तक किस प्रकार से विशेष फूलों से सजाया गया है पूरे शहर को, बता रही है हमारी संवाददाता मेघना देव। अभी हम मौजूद हैं राम मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पे और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। आज भी लोग दर्शन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ ही यहाँ पर लोग एक झलक देखना चाहते हैं राम मंदिर परिसर की। राम मंदिर कैसा दिखता है, इसकी भव्यता कैसी है। यहाँ पर काफी ज्यादा फूलों से साज सज्जा की जा रही है और सजावट हो रही है और यहाँ आप देख सकते हैं जो रास्ता है वहां पर पूरी जो पुलिस की तैनाती है वो नजर आ रही है।
है, हर जगह सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और उसके साथ ही अगर देखें तो काफी ज्यादा भारी संख्या में लोग बाहर से भी आ रहे हैं। हम आपको अयोध्या की कुछ और जगहों पर भी ले जाएंगे जहां पर इस समारोह के लिए काफी ज्यादा उत्सुकता है और काफी ज्यादा भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अयोध्या को देखना चाहते हैं, अयोध्या के दर्शन करना चाहते हैं। और यहाँ पर क्या क्या कहाँ तैयारियां हो रही हैं हम आपको लिए चलेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पर काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, क्या कहेंगे, कैसी भावना है? राम फिर आ रही है, रामायण की स्थिति हम देख रहे हैं, दीपावली का कैसा माहौल है, कैसा अनुभव है? अयोध्या पूरी राम रंग से लगी हुई है। यहाँ कौतूहल का विषय बना हुआ है कि लोग बहुत दूर दूर से, विदेशों से लोग आकर के देखना चाहते हैं कि किस तरह भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? सुपर से ऊपर यहाँ का माहौल एकदम आनंदमय है कि सिद्ध सरयू के सुंदरी घाट बहा, राम जी के ठाट बहाना है। देखा राम जन्म भूमि, भक्त लेते नित्य चूम 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 जाए घूम। चरण कमल पृष्ठ भूमि, सनातन धर्म के बढ़िया ललाम बा, राम जी के ठाट बहाना। जय श्री राम। चौक पर भी उत्सव का माहौल नजर आ रहा है। मैं ठीक पीछे आप देख सकते हैं, जो बैंड है वो राम की धुन यहाँ पर बजा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी ज्यादा भारी मात्रा में लोग यहाँ पर भी मौजूद हैं जो यहाँ पर इस उत्सव में शामिल होने के लिए आए हैं। तो एक तरीके से देखें तो पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। कोने कोने में राम भक्ति नजर आ रही है, राममयी अयोध्या हो चली है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो लोग हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह नजर आ रहा है, काफी ज्यादा भक्ति नजर आ रही है और उससे भी ज्यादा इंतजार है उस घड़ी का, उस पल का जब प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैमरा पर्सन राधे कृष्ण के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, अयोध्या। तो लगातार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी को इस तरह से सजाया जा रहा है क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार खत्म होने को है और सबका इंतजार इस बात को लेकर है कि जल्दी से वो तिथि आए, 22 जनवरी के अभिजीत मुहूर्त का वो वक्त आए जब भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का काम संपन्न हो और हर कोई अपने आराध्य के दर्शन कर सके। हम सबको इंतजार है कल के उस अभिजीत मुहूर्त का जब भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। 6 दिनों से अनुष्ठान विशेष तौर पर चल रहा है, कल 7वां दिन एक तरीके से होगा विशेष अनुष्ठान को लेकर और आज 6ठे दिन भी कई प्रकार के जो विशेष पूजा अर्चना है वो की जा रही है और अन्य न्यास एक तरीके से कहा जाए, सयादिवास एक तरीके से कहा जाए, ये आज 6ठे दिन के विशेष अनुष्ठानों में से है और कल प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी 7वें दिन और प्रभु के दर्शन करने के लिए हम सबको एक तरीके से मौका मिलेगा। तो ये अपने आप में एक अद्भुत अकल्पनीय एक दृश्य भी होगा हम सबके लिए क्योंकि 500 वर्षों से जो पीढ़ियों से जो लोग इंतजार कर रहे थे उस लिहाज से देखा जाए तो हम सब साक्षी बनेंगे उस घड़ी का जब भगवान हम सबके सामने मौजूद होंगे। वो उनकी प्रतिमा जिसके झलक अभी बाहर आ चुकी है वो प्रतिमा संपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं एक तरीके से नजर आएगी हम सभी को। तो इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम इस खास कार्यक्रम के तरीके से हर वो खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे और दूरदर्शन ही वो चैनल है जो लगातार उन तमाम खबरों को आप तक पहुंचाएगा, सीधी तस्वीरें भी कल पहुंचाएगा। विशेष इंतजाम भी दूरदर्शन न्यूज़ ने किया है इस पूरे पूजा को लाइव प्रसारण करने को लेकर। हाई डेफिनेशन के सिग्नल्स के माध्यम से एक एक तस्वीर और एक एक दिव्यता भव्यता को दिखाया जाए, ये तमाम प्रयास भी दूरदर्शन की तरफ से किया गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में अयोध्या धाम से, सरयू के किनारे से, राम की पैड़ी से मुझे और मेरी यहाँ की टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
पवित्र सरयू नदी के तट पर बसी प्राचीन अयोध्या नगरी। आस्था, इतिहास और आध्यात्मिकता का संगम। हमारे आध्यात्मिक प्रवास का एक और दिन, एक नई सुबह। गलियों, मंदिरों, प्राचीन इमारतों और घाटों से होते हुए हम यहाँ अयोध्या धाम के आध्यात्मिक पक्ष की खोजबीन कर रहे हैं। अयोध्या और भगवान श्री राम के प्रति हमारी गहरी जिज्ञासा हमें ऐसी जगहों पर ले गई जहां अनमोल खजाने हमारा इंतजार कर रहे थे। ये कोई सामान्य मार्ग नहीं है, बल्कि इसे कहते हैं रामपथ। रामपथ प्रतिष्ठित मंदिरों और धार्मिक स्थलों की झलक दिखाते हुए अयोध्या के हृदय स्थल में ले जाता है। यहाँ की आध्यात्मिकता अद्भुत है, जो हर गली और नुक्कड़ में अपना जीवंत एहसास कराती है। दुकानें, धनुष, बाण, ओम और जय श्री राम अंकित ध्वजों से पटी हुई है ये रामपथ। मैं से हम की इस पूरी यात्रा में राम गुलेला आश्रम के वेद पाठी युवा शिष्य योगेंद्र और विश्वनाथ हमारे पथ प्रदर्शक बन जाते हैं। योगेंद्र, थोड़ा मार्केट के बारे में बताओ। इतनी सारी भीड़ यहाँ रोज लगी रहती है? लगी रहती है, जैसे कि हनुमानगढ़ी का मामला राम जन्मभूमि की तरफ जाता रास्ता, कनक भवन, दशरथ महल। हाँ। तो इधर से सब होकर जाते हैं मैम, तो इधर बराबर रास्ता चलता रहता है, इधर भीड़ भी लगी रहती है। हाँ, हाँ। और मार्केट में जिसको जो पसंद आता है वो लेते हैं। इतिहास, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध ये प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बाजार है। यहाँ का प्रत्येक हिस्सा अपने आप में एक कहानी को समेटा हुआ है। अयोध्या आने वाले किसी भी श्रद्धालु या पर्यटक के लिए ये बाजार एक अविस्मरणीय स्थान है। किसी भी भक्त के लिए भगवान श्री राम के प्रति उनके हृदय में असीम आस्था ही उन्हें एक सूत्र में बांधती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भारत का आध्यात्मिक हृदय स्थल अयोध्या श्री राम भक्ति रस में डूब गया है और इसकी पावन अनुभूति यहाँ के कण कण में हो रही है। ये खरीदना चाहते हैं झंडा, क्यों? घर के लिए, रामराज आने वाला है। 500 साल का संघर्ष है, 500 साल बाद रामराज जा रहा है, तो लोग तो लेवे करेंगे, सभी में उत्साह है, सभी लोग, सब पर्यटक आ रहे हैं, सब देख रहे हैं अभी कि हाँ 22 तारीख के बाद तो और भीड़ होगी, यहाँ पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी लोग। पिछले 500 वर्षों से मंदिर के लिए, अपने स्थान के लिए तरस रहे थे, उसके अभी राम राज्य पूर्णतः 22 जनवरी को वापस आ रहा है। हम लोगों में एकदम हर्ष उल्लास है। जय श्री राम। पूरी अयोध्या मानो दुल्हन की तरह सज गई है और मैं एक बार बस दिल से कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बरसों से हमारा इंतजार था रामलला हमारे अपने घर में विराजे
वो घर आज वापसी मिला है उनको, इसलिए आज हम लोग हर्षोल्लास से दर्शन करने आए हैं। बहुत दूर दूर से। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक किनारा, एक किनारा, जय श्री राम, जय श्री राम, एक किनारा, एक किनारा। किसी भी भक्त के लिए भगवान श्री राम के प्रति उनके हृदय में असीम आस्था ही उन्हें एक सूत्र में बांधती है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भारत का आध्यात्मिक हृदय स्थल अयोध्या श्री राम भक्ति रस में डूब गया है और इसकी पावन अनुभूति यहाँ के कण कण में हो रही है। पहले तो बहुत सकरा रोड हुआ करता था, उतने बेहतर ढंग से नहीं चल पाते थे। भीड़, मेला वगैरह में इतनी भीड़ हो जाती, रस हो जाता था, रास्ता बंद करना पड़ता था। अब ये हाल नहीं है कि आने वाले समय में लोग बेहतर रहेंगे। बहुत रंग है यहाँ पे देश के देखने को मिल रहे हैं। ये पुराना मार्केट है, मेन मार्केट यही है जन्मभूमि और कन्या भवन के मार्ग के बीच में। राम जन्मभूमि का भी यहाँ पे पूरा मॉडल राम जन्मभूमि का पूरे लाइटिंग सिस्टम है, ये आपको सादे में है, पूरा चलता है, बिकता ज़्यादा है। बाबा ये मंदिर के बारे में बताइए। ये मंदिर जो है, इस मंदिर का नाम है राजद्वार। अयोध्या के राजा साहब ने बनवाया है। और कितने साल पहले? ये इसके शिलालेख पर आगे मेन द्वार पर लिखा हुआ है 500 वर्ष पहले का बना हुआ है। ये जो ऊपर कलश है ये सोने का है यहाँ। और ये मंदिर आप कह रहे 500 वर्ष पुराना है? पुराना है। ये तो ऐसे लग रहा है कि जैसे उत्सव अभी से ही शुरू हुआ। जब से तो यहाँ का फैसला हुआ तब से तो भीड़ भड़का बढ़ ही गया है, लेकिन अब विशेष रूप से ये उत्सव, ये समझे प्रतिष्ठा भगवान का होने के बाद तो विशेष यहाँ भीड़ भड़का होने की संभावना है पूर्ण रूप से। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम से पहले अयोध्या में हर और उत्सव और श्रद्धा का माहौल है। ये एक ऐसी यात्रा है जहां आस्था और विश्वास से लबरेज तीर्थयात्री भारी संख्या में पहुंच रहे हैं और अयोध्या वासी गर्व के साथ अपनी बाहें फैलाकर आपका स्वागत करते हैं। अयोध्या वासियों को गर्व है अयोध्या वासी होने का। कैसा लग रहा है? खुश हो? बहुत खुश हूँ। अच्छा लग रहा है अयोध्या का नज़ारा मेरे को। अयोध्या में आपका स्वागत है। जय श्री राम। प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बाजार में अयोध्या के भिन्न भिन्न रंगों को देखते हुए अब मौका आया था आगे बढ़ने का। हम सड़क के ठीक पार स्थित प्रतिष्ठित दशरथ महल मंदिर परिसर के अंदर एक भव्य बरगद के पेड़ के नीचे जा पहुंचे। यहाँ हमें 21 वर्षीय युवा संत प्रभुदास मिले, जिन्होंने अपना जीवन वेदों और शास्त्रों के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया है। ये राम भक्त भी है। कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। पादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र। दशरथ भवन के बाहर रामकोट में संत प्रभुदास के साथ बात करते हुए हम अयोध्या के प्राचीन वैभव और पवित्रता के आकर्षण में डूब गए। इस आध्यात्मिक संवाद में कई और संत साधु भी शामिल हो गए। जितेन्द्रियम्बो धीमतां वरिष्ठा। सरकार की, श्री चक्रवर्ती सम्राट
सम्राट महाराजा दशरथ जी की, श्री दशरथ जी के राजमहल की। यही वही महल है जहाँ पर बगल में ही आप देखेंगे श्री राम जन्मभूमि। वो महल अभी समय को देखते हुए बच्चे परिवार ज़्यादा है ना, राजमहल का काम है, तो सबको थोड़ा थोड़ा रहने का अलग अलग अपना व्यवस्था दिए हैं। कनक भवन भी स्वर्ण महल, जब महारानी जो विवाह करके पधारी तो मुंह दिखाई में माँ कैकेयी जी ने स्वयं स्वर्ण महल बना करके कनक भवन दिया, जो जस्ट बिल्कुल बगल में ही आप देख रहे हैं। राम जन्मभूमि आप देख रही हैं, घर में महल में ही माँ कौशल्या जी ने जन्म दिया राम जी को, जहाँ से दशरथ राज्य। तो यहाँ जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ से राम जन्मभूमि कितना दूर? ये बिल्कुल पास में, तो थोड़ा कुछ ही मीटर दूरी पे, बगल में ही, बिल्कुल बगल में ही। सो इनका पूरा परिवार, हाँ जी, पूरा परिवार, हजार वर्षों पहले, हजारों वर्षों, हजारों लाखों वर्ष पहले नहीं, आज भी आप बैठे हुए हैं महल में। यहाँ दर्शन करिए, आपको महसूस हो रहा होगा कि नहीं, आज हम भगवान के महल में बैठे हैं। और वहीं जहाँ पर हमारे राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लखनलाल जी बाल रूप में छम छम ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। आप महल के जगमोहन में जाकर के देखिए, आप ये इस अनुभूति को करके महसूस करेंगे आप। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये महल युवावस्था में भगवान श्री राम का घर था। राम भक्तों के लिए इसका बेहद आध्यात्मिक महत्व है। इस स्थान को बड़ी जगह या बड़ा स्थान क्यों कहा जाता है? जी, अब बड़ी जगह बड़ा स्थान तो कहना स्वाभाविक है, क्योंकि राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती, एक राजा होते हैं, एक महाराजा होते हैं, एक राजाधिराज होते हैं, एक महाराजाधिराज चक्रवर्ती होते हैं। तो राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती थे श्री दशरथ जी महाराज, तो वो तो बड़ी जगह बड़ा स्थान नाम स्वाभाविक है। तो बड़ा स्थान बड़ी जगह तो हो गई, क्योंकि राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती जी का, दशरथ जी का राजमहल है। जो महल जहाँ पर उनके चारों बेटे बालपने से वो पूरा सर्वांग जो है अपना जो दैनिक क्रियाएं, सब कुछ, सरयू स्नान करना, पूरी राजपाट देखना, सब कुछ। देखिए भगवान की कृपा है, राम जी थे, राम जी हैं, राम जी रहेंगे। राम जी का राज्य था, राम जी का राज्य है, राम जी का राज्य रहेगा। कार रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। इसलिए राम जी की ऐसी ध्वजा, ऐसी कीर्ति है, इसलिए उनकी महिमा ही अनंत है। ये बट का वृक्ष विश्वास के लिए, श्रद्धा विश्वास रूपिण श्लोकों में कहा गया है, और विश्वास के रूप में उदाहरण दिया गया है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, यानी विश्वास हो तो बट के समान हो। अगर बट का वृक्ष लग गया कहीं तो समझ लीजिए वो जड़ पकड़ लेता है। इसी प्रकार राम कृपा है। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयऊ जस जाका। विश्वास राम जी पे अटूट रखिए, भरोसा रखिए। राम जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप खुद देखिए कि उनका जन्मभूमि पे जो है विशाल भवन, जो है दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम जी हैं, उन जैसा बलवान कौन, उन जैसा करुणामय भगवान कौन, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा। राम जी जो रूप में हैं, विराजमान रूप में है, विग्रहवान धर्म में, चलता फिरता धर्म है। उनका नाम इतना प्रताप रूपी है कि जिनका नाम ले चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। स्मृतियां सूत्र ब्रह्म सूत्र कहते हैं कि राम जैसा कौन हो सकता है। राम जी है। इस महल में सुंदर चित्रों के साथ सज्जित और अलंकृत एक प्रवेश द्वार है। जटिल नक्काशी में पवित्र रामायण के दृश्यों और कहानियों को दर्शाया गया है यहाँ पे, जो इसके सौंदर्य को बेजोड़ बनाता है, दशरथ महल को और भी सुंदर बनाता है। ये बताइए, राम जी वापस आ रहे हैं अयोध्या में? देवी जी बना दिया, अगर मंदिर नहीं बनता। और राम जी की वापसी हो रही है अयोध्या में। राम जी तो अयोध्या में थे ही। हाँ। राम राज वापस आएगा? कब आएगा? क्या आएगा? यहाँ आगे दर्शन करने भगवान जी, राम राज के दर्शन करने सब राज आएगा। ये पृथ्वी का ना राजा राम जी है, अयोध्या जी से कोई राज है नहीं है। राम राजा रहा पृथ्वी के, उसका रखवाला हनुमान जी है। राम से बड़े राजा कोई नहीं है। हनुमान जी महाराज की जय।
पुजारी बाबा ने हमें बताया कि दशरथ महल श्रद्धालुओं और इतिहासकारों दोनों के लिए अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र ये महल अयोध्या की समृद्ध विरासत का एक अभिन्न अंग है। प्रभुदास जी, इतनी मान्यता है इस जगह की, ये मतलब यहाँ आके आप महसूस करते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप किसी और ही इरा में पहुँच गए? ये बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साक्षात भगवान का वैकुंठ धाम है। श्री अयोध्या जी धाम वैकुंठ से साक्षात वैकुंठ है, भगवान का निज धाम है। आप श्री दशरथ जी के राजमहल में बैठे हुए हैं, जहाँ पे चारों बालक श्री राजाधिराज महाराजा चक्रवर्ती जी के इन्हीं आंगनों में खेलते होंगे, बात करते होंगे छम छम। तो ये पहले महल था, दशरथ जी का महल था, और उसके बाद कई जनरेशन, सदियां और युग आए गए चले गए और अब मंदिर बन गए। जीर्णोद्धार होता गया, अपने तरीके से वो बनवाते गए, उसको करते गए। राम क्या है? राम एक विचार है, राम एक सोच है, राम एक कर्तव्य है। तो राम जी एक विचार है, उनका बचपन, जैसा कि लेजेंड्स बता रहे हैं, जो कि लिखा है कि उनका बचपन यहीं से शुरू हुआ, यहीं पले बढ़े। देखिए ना, महल में एक एक पंक्ति आपको यहाँ के जो पंक्तियां लिखी मिलेंगी जो समाज को। महावीर बजरंग बली की जय। युगों से चली आ रही कई परंपराएं यहाँ आज भी जीवंत है। आइए उनसे मिलते हैं जो भगवान के लिए भोजन यानी कि भगवान भोग तैयार करते हैं। राजा दशरथ और उनके पूरे परिवार के लिए भोजन बनाने की ये परंपरा और रसोई अनादिकाल से चली आ रही है। अत्यंत श्रद्धा और राजसी भाव के साथ दिन में कम से कम 3 बार भगवान के लिए भोजन तैयार किया जाता है यहाँ पर राज रसोई में। सुबह का नाश्ता बालभोग, दोपहर का भोजन राजभोग और रात्रि का भोजन बियारू। मैं 15 साल से 16 साल से यहाँ दशरथ महल तीर्थ स्थान, परम भूमि, पवित्र भूमि के स्थान पर राम जी की सेवा में कार्यरत हूँ। इस आश्रम में 3 तरह की भोजन बनती है। प्रथम चाय के रूप में संत महात्माओं के लिए, दूसरी प्रक्रिया बाल भोग के लिए है। जो बाल भोग बनती है उसमें अनेकों प्रकार की बाल भोगें हैं। तीसरी भगवान का भोजन बनती है जो सुबह 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। वह भोजन भी विभिन्न प्रक्रिया की होती है। जहाँ तक दशरथ महल का सवाल है तो यहाँ पर गौ सेवा है, संत सेवा है और यहाँ सबसे बड़ी भंडारा की सेवा है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि इस भौतिक युग में भी दशरथ महल में आज भी लकड़ी पे भोजन बनता है। जो त्रेता काल से लकड़ी पे भोजन बनता था वो आज भी यहाँ लकड़ी पे भोजन बनता है। भंडारे में जो भोजन की व्यवस्था है बिल्कुल ही सात्विक है। उसमें संत ही जाकर के भोजन बना सकते हैं। कच्चे भोजन में किसी तरह का बाहरी रसोइया आकर के कार्य नहीं कर सकता है। जितना भी बड़ा भंडारा हो वो साधु लोग ही बनाते हैं और भगवान का उसको भोग लगाया जाता है और खिलाया जाता है। दशरथ महल के बाद सड़क के उस पार हम एक और प्राचीन इमारत दशरथ भवन में जा पहुंचे। आध्यात्मिकता से ओतप्रोत ये महल पौराणिक कथाओं और वर्तमान के बीच स्थायी संबंध का प्रतीक है। भक्ति भाव से परिपूर्ण यहाँ का वातावरण संतों और श्रद्धालुओं द्वारा किए जा रहे पवित्र मनोच्चार से गूंजमान है। इस सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा ने हमारे मन मस्तिष्क को पवित्रता और शांति के सुखद भाव से भर दिया। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पतीन् पंचहितान् संस्मरे नित्यां वेदवाणीं प्रवर्तये। हरिः ओम। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टानेमिः।
स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः प्रसन्नं मातरः शुभांजावान विदाथे को जगमायाः। महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य जी हमारे साथ है, जो महंत है दशरथ महल के। दशरथ महल की श्रद्धा, मान्यता, इस जगह की प्रतिष्ठा और अयोध्या में कितनी मानी हुई जगह मानी जाती है, इसके बारे में हमें बताएं। चारों भाई जिस भूमि पर खेले बड़े हुए, जिस भूमि पर रहकर विद्या अध्ययन किए, उस भूमि का क्या महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। शेष शारदा भी नहीं कर सकते तो मनुष्य भला कहाँ से कर सकता है। अयोध्यापुरी की बड़ी भारी महिमा कहा गया है। अयोध्यापुरी मस्तके, जिस प्रकार से शरीर में मस्तक का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार से सब पुरियों में अयोध्या जी का महत्व सबसे श्रेष्ठ है। अयोध्या हमेशा से पूरे विश्व को शिक्षा देता रहा है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम ने सबका कल्याण किया, उसी प्रकार से अयोध्या तो यही कहता है किसी को दुख न हो, किसी को जीवन में परेशानी न हो, या यह तभी संभव है जो वह राम जी की शरणागत हो जाए। राम जी के बस में सब कुछ है, काल भी बस में है राम जी के। तो जो राम जी के शरणागति को स्वीकार कर लेता है, उसके जीवन से सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। अब तक हम अयोध्या की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का रसावधान कर चुके थे। पवित्र रसोई से लेकर उत्कृष्ट कलाकृतियों तक, सरयू घाट की शांति से लेकर अनगिनत प्राचीन मंदिरों की भव्यता तक, अनादिकाल की विरासत के साथ आध्यात्मिकता और इतिहास से भरपूर अयोध्या धाम में आपका फिर से स्वागत है। पौराणिक अयोध्या धाम स्वयं में धर्म का प्रतीक है। पीढ़ियों से चला आ रहा ये विश्वास कि अयोध्या प्रभु श्री राम का दिव्य धाम है, भारतवर्ष के हिंदुओं की आध्यात्मिकता और धार्मिकता का मूल है। अयोध्या धाम, श्री राम का वास। प्रभु श्री राम के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? श्री राम अयोध्या आ रहे हैं। पूरा देश भक्ति और श्रद्धा में रंग रहा है अपनी रामलला का स्वागत करने के लिए। कुछ लोग पदयात्रा पर हैं, कुछ लंगर करा रहे हैं, कुछ भोग का प्रसाद तैयार कर रहे हैं और कुछ भक्ति संगीत बना रहे हैं। आप अपने राम के लिए क्या कर रहे हैं? अपनी कहानी हमसे शेयर करें, अपनी भक्ति भरी कहानियां बताएं, अपनी श्रद्धा से जुड़े हुए अनुभव को हमसे साझा करें। हम आपको टीवी पर दिखाएंगे। हमें टैग करें @DD News Live और #श्री राम के नाम का इस्तेमाल करें। चलिए प्रेम और भक्ति भाव से जुड़कर एक दूसरे को प्रेरित करते हैं।